गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम पाठ 6 बनारस के अद्भुत घाट पढ़ेंगे। बच्चों, वाराणसी संसार के प्राचीन और पवित्र शहरों में से एक है। इसे बनारस और काशी भी कहते हैं। यहाँ के घाट इसकी शोभा को चार चांद लगाते हैं। कहा जाता है बनारस इन्हीं घाटों के साथ जागता और सोता है। भारतवर्ष में बनारस के घाट जैसा और कहीं पर भी इस तरह का सौंदर्य नहीं है। जब 80 घाट और दशमेश घाट पर गंगा आरती होती है या फिर देव दिवाली मनाई जाती है तो यहाँ की शोभा बड़ी ही अनुपम सुखदायी होती है। गंगा मैया में तैरती नावों और लहरों पर डोलते असंख्य दीपों से प्रकाशित घाटों पर सारा बनारस एक ही साथ विद्यमान हो जाता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, सारनाथ, यहाँ की गलियाँ, खान पान, रहन सहन, बोलचाल सब कुछ निराला है। लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण गंगा और उसके घाटों को ही माना जाता है। बच्चों, हर साल लाखों सैलानी यहाँ पर घाटों के सौंदर्य को देखने के लिए आते हैं। ये घाट स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ तो बड़े बूढ़ों के लिए सत्संग स्थल है। नाव चलाने वाले, खान पान की दुकानों वाले, ज्योतिषियों तथा अनेक लोगों के लिए जीविका का साधन ये घाट ही हैं। वाराणसी में गंगा तट पर अनेक सुंदर घाट बने हैं। ये सभी घाट किसी न किसी पौराणिक धार्मिक कथा से संबंधित है। वाराणसी के घाट गंगा नदी के धनुष की आकृति होने के कारण अत्यधिक मनोहारी प्रतीत होता है। किसी घाट में सीढ़ियाँ शास्त्रीय विधान में निर्मित हैं तो कोई मंदिर विशिष्ट स्थापत्य शैली में है। किसी घाट की पहचान वहाँ स्थित महलों से है तो किसी घाट पर मस्जिद है। वहीं कई घाट मौज मस्ती का केंद्र हैं। इन घाटों को काशी का अमूल्य रत्न कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये घाट सभी अलग अलग सुंदर शोभा लिए हुए हैं और सबका अपना अपना सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व है। ठीक है। बनारस के घाटों में अनेक मान्यता भी जुड़ी है, जैसे मणिकर्णिका पर भगवती पार्वती की मणि गिरना, आदि केशव घाट पर भगवान विष्णु के चरण धोना, राजघाट पर भगवान राम का रावण के वध के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए स्नान करना, तो गंगा द्वारा पंडित राज जगन्नाथ को परिशुद्ध करना आदि। बच्चों, गंगा के तट पर छोटे बड़े 84 घाट हैं। ज़्यादातर घाटों के नाम मंदिरों के लिए हुए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ के प्रमुख घाट हैं 80 घाट, दशमेश घाट, मणिकर्णिका घाट, पंचगंगा घाट और आदिकेशव घाट। गंगा और 80 नदी के संगम पर स्थित 80 घाट वाराणसी के सबसे दक्षिण में स्थित है। सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण घाटों में से एक दशमेश घाट वाराणसी के सबसे ओजस्वी घाटों में से एक माना जाता है। मणिकर्णिका घाट यहाँ के प्रसिद्ध घाटों में से एक है, जिसका संबंध विष्णु तथा शिव से जोड़ा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पंचगंगा घाट में गंगा, यमुना, सरस्वती, किरण तथा धूप पामा नदियाँ गुप्त रूप से मिलती हैं। आदिकेशव घाट वरुणा तथा गंगा के संगम पर स्थित है। तुलसी घाट प्रसिद्ध कवि तुलसीदास से संबंधित है। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित के कई महत्वपूर्ण अंश यहाँ लिखे थे और उन्होंने आखिरी समय यहीं पर इसी घाट पर काटा था, इसलिए इसे तुलसी घाट कहा जाता है। इसके अतिरिक्त हरिश्चंद्र घाट का संबंध राजा हरिश्चंद्र से है। सतप्रिय राजा हरिश्चंद्र के नाम वाला यह घाट वाराणसी के प्राचीनतम घाटों में से एक है। केदार घाट का नाम केदारेश्वर महादेव मंदिर के नाम पर पड़ा है। राजेंद्र प्रसाद घाट दशमेश घाट के बगल में है। ये घाट देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में बनाया गया है। चेत सिंह घाट एक किले की तरह है। राजघाट काशी रेलवे स्टेशन से सटे मालवीय सेतु के पार्श्व में स्थित है। यहाँ संत रविदास का भव्य मंदिर भी है। इसके अलावा गाय घाट, लाल घाट, सिंधिया घाट आदि काशी के सौंदर्य को उद्घोषित करते हैं। बनारस के ये घाट न केवल वहाँ के निवासियों के लिए महत्वपूर्ण हैं, अपितु प्रत्येक भारतवासी के आकर्षण का केंद्र है।
हर साल न जाने कितने ही लोग बनारस आते हैं, कोई मन में श्रद्धा का भाव लिए तो कोई यहाँ के अनुपम सौंदर्य का दर्शन करने। ये बनारस के घाटों का आकर्षण ही है कि एक बार यदि कोई यहाँ जाता है तो बार बार जाने की चाह मन के में लिए रहता है। तो बच्चों, अब आपने समझा कि बनारस किस लिए प्रसिद्ध है और बनारस का सौंदर्य कैसा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपकी भी इच्छा होगी कि आप बनारस घूमें, तो एक बार आप भी प्रयास करिएगा कि बनारस आप ज़रूर जाएं। ठीक है, ओके, थैंक यू।